शंकर बड़ा वरदान देते हैं। हमने पार्थिव पूजा में सुना था, अगर किसी की संतान ना हो तो उसको 1500 पार्थिव बनाकर भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए और तो उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अभी आपके यहाँ एक पंडित जी हैं, उनका मुझे नाम नहीं पता, बता रहे थे कि सन 1983 में कि न जाने सन मुझे याद नहीं है, किसी ज्योतिषी ने उनसे कह दिया कि जाओ तुम्हारे भाग्य पे संतान नहीं है। वो पंडित जी हैं, अभी यहाँ पीछे बैठते हैं, मुझे नाम उनका नहीं पता, वो पर्ची जो काटते हैं, बड़े सज्जन हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि उनको किसी ज्योतिषी ने कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उस दिन से मैं चतुर्दशी का व्रत करता हूँ। और कई साल उन्होंने चतुर्दशी का व्रत किया। बोले शायद 83 में बताया ऐसा ज्योतिषी ने, और 84 में वो लगातार चंडेश्वर महादेव के पास आए चतुर्दशी, और देखो ज्योतिषी की वाणी भी झूठ हो गई। ये भगवान शंकर की कृपा का चमत्कार है कि जो है जो ज्योतिषी भी वहां झूठे पड़ जाते हैं। भगवान के भक्ति के आगे कोई ज्योतिष, कोई तंत्र, कोई मंत्र काम नहीं करता। पुत्र की उपासना राजा दशरथ जी ने भी राम जी के लिए भगवान शंकर की उपासना की, और जिसने भी पार्थिव पूजन करके भगवान शंकर की सच्चे मन से प्रार्थना की है उसको पुत्र या पुत्री संतान रूप में अवश्य ही आज भी प्राप्त होते हैं। तो ये भगवान शंकर की पूजा की महत्वता बताई। कहा कि पूर्व जन्म में एक राजा सुद्युम्न थे। एक बार वो भगवान शंकर के इलाव्रत क्षेत्र में गए और शंकर और पार्वती को विहार करता देखा, तो शंकर भगवान ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम जो है स्त्री हो जाओ। तो फिर उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की और कहा, ऋषियों से प्रार्थना करने पर ऋषियों ने उनको कहा कि तू 6 महीना पुरुष रहेगा और 6 महीना स्त्री रहेगा। तो ये भी उनका कष्ट, उन्होंने जब दीर्घ काल तक भगवान शंकर की पूजा की तभी उनका ये कष्ट दूर हुआ। और कह रहे हैं कि बहुत लोगों ने इतिहास में जिसने भी कुछ पाया है भगवान शंकर का पूजन करके ही पाया। और कह रहे हैं कृष्ण ने भी हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर का पूजन करके ही सुनिया, ऐसा वर्णन है। और कह रहे हैं आओ अब मैं तुम्हें उस दिव्य शिवरात्रि व्रत की महिमा को बताता हूँ। कैसे